रोटी की भूख है तो एक रोटी खाओ, एक रोटी की भूख है तो आधी रोटी खाओ। 15 दिन से काम नहीं है मेरा, मैं आधा सोच समझ के कैसे खाऊं? पेट में आधा पानी पीऊं, आधा रोटी खाएं। नमस्ते। जरा सोचिए, एक परमाणु हथियार संपन्न देश जिसके पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज है, जो खुद को कृषि प्रधान देश कहता है, वो एक बोरी आटे के लिए आपस में लड़ने मरने के लिए तैयार है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि राजधानी इस्लामाबाद के पोश इलाकों में रहने वाले अमीर लोग अपनी लग्जरी गाड़ियां छोड़कर सड़कों पर रोटी के लिए भीख मांगेंगे? पर यह कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रही है। पाकिस्तान में एक बार फिर आटे का संकट गहरा गया है। राजधानी इस्लामाबाद समेत देश के कई प्रमुख शहरों में बाजारों से गेहूं गायब है। आटे की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आम आदमी खरीद नहीं पा रहा है। पाकिस्तान में 1 किलोग्राम आटा 130 से 145 रुपए में बिक रहा है। इस बीच आटा मिल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द गेहूं की आपूर्ति शुरू नहीं होती तो देश की अधिकतर आटा मिलें बंद हो जाएंगी। इस बीच पाकिस्तान सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कई मुल्लाओं ने दुआ कार्यक्रम के ऐलान कर दिए हैं। 7 माह से हम ये देख रहे हैं कि आटे की वो क्वालिटी भी नहीं है, इसमें किरकिराहट है, और दूसरी बात ये है कि आटा मुस्तकिल महंगा होते जा रहा है। अब गवर्नमेंट का काम है ना एक्शन लेना, मेरा काम नहीं है ना आपका काम है। गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, मैं 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेचूं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जाहिर सी बात है। इस वक्त पाकिस्तान से जो तस्वीरें और आंकड़े आ रहे हैं वो रूह कपा देने वाले हैं। पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो चुका है और अब वहां रोटी के लाले पड़ चुके हैं। जुड़वा शहर कहे जाने वाले इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाजारों से गेहूं पूरी तरह गायब हो चुका है। आटे की मिलें बंद हैं, दुकानों पर ताले लटके हुए हैं और जो आटा कल तक चंद रुपयों में मिलता था आज उसकी कीमत आसमान छू रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको वो कड़वा सच बताएंगे जो पाकिस्तानी मीडिया भी छुपाने की कोशिश कर रहा है। हम आपको दिखाएंगे वो 5 खौफनाक आंकड़े जो साबित करते हैं कि पाकिस्तान इतिहास के सबसे बड़े अकाल की तरफ बढ़ रहा है। क्या पाकिस्तान सच में भूखमरी से खत्म हो जाएगा? वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसा खुलासा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड जीरो की। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, जहां देश के सबसे रईस लोग, नेता और ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। वहीं रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय GHQ है, यानी ये पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित और VIP इलाका माना जाता है। लेकिन आज इसी इलाके में आटे का भयंकर संकट पैदा हो चुका है। बाजारों से गेहूं और आटा पूरी तरह गायब है। अगर किसी दुकान पर आटे की एक बोरी आती है तो उसे खरीदने के लिए कई लोग टूट पड़ते हैं। हालात यह है कि राशन की दुकानों के बाहर लोग अब लाइनों में लग रहे हैं और दोपहर होते होते उन्हें पता चलता है कि स्टॉक खत्म हो गया। रावलपिंडी के एक स्थानीय नागरिक का बयान सुनिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। छोटे छोटे बच्चे भूखे, कोई आधी रोटी खा रहा है, कोई अवल उबाल के खिला रहा है। ये कहाँ का जुल्म हो रहा है? इन्होंने ख़त्म किया, उसके बाद फिर अटक पर पाबंदी लगाई, उसके वजह से महंगाई इसलिए अरूज पर पहुंच गई है कि हमारे खरीद से बिल्कुल निकल गई है। गरीब आदमी अभी रोटी नहीं खा सकता है। यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद की हर दूसरी रसोई का यही हाल है। तंदूर वालों ने रोटियां बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि उनके पास सिकाई के लिए न तो आटा है और न ही गैस। रावलपिंडी के ब्रेड बनाने वालों ने डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा है कि ब्रेड का एक पैकेट 25 रुपए में बेचा जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है और सभी खर्चे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर गैस महंगी है तो सब कुछ महंगा है, तो हम कहां जाएं? ब्रेड की कीमत बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम के सामने दोहरी परेशानी पैदा हो गई है। एक तरफ आटा की किल्लत है और दूसरी ओर महंगाई ने उनकी रोटी का गणित बिगाड़ दिया है। अब ये ब्लैक में बिक रहा है, ब्लैक में पाकिस्तान में बिक रहा है। ये नया पाकिस्तान है चेयरमैन साहब, जहां सब कुछ हो के जो बहरान आ सकता था, अफसोस से मैं कहूंगी, मैं नहीं इस पर इतना सियासत खेलना चाह रही, मगर जो बहरान पॉसिबल आ सकता था, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो, जो टमाटर का भी हो, जिस चीज का बहरान आ सकता था अब आ चुका है।
पाकिस्तान में गेहूं की किल्लत इतनी बढ़ चुकी है कि देश के सबसे संपन्न सूबे पंजाब ने इसके निर्यात के परमिट को सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पंजाब से गेहूं पाकिस्तान के दूसरे राज्यों में नहीं जा सकता है। पंजाब में गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। ऐसे में पूरा पाकिस्तान पंजाब के गेहूं पर निर्भर रहता है, जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे प्रमुख शहर भी शामिल हैं। लेकिन परमिट के सस्पेंड होने से आटा संकट और ज्यादा गहराने की आशंका जताई जा रही है। अब बात करते हैं उन ठोस आंकड़ों की जो इस तबाही की गवाही दे रहे हैं। पाकिस्तान की इस कंगाली के पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि सालों का भ्रष्टाचार और गलत नीतियां हैं। इन 5 आंकड़ों को ध्यान से समझिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 20 किलोग्राम आटे की थैली की कीमत रिकॉर्ड 2600 से 2900 पाकिस्तानी रुपए पार कर चुकी है। आम मजदूर की दिहाड़ी 1000 रुपए है, यानी वो 3 दिन खून पसीना बहेगा तब जाकर एक थैला आटा खरीद पाएगा। इस सीजन में पाकिस्तान को अपनी घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए लगभग 30 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत थी, लेकिन देश में केवल 26 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है, यानी सीधे सीधे 4 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं की कमी है। पाकिस्तान में खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मुताबिक केवल खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 38 से 42% के बीच झूल रही है। यह दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। स्टेट बैंक को पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है। पाकिस्तान के पास विदेशों से गेहूं आयात करने के लिए डॉलर ही नहीं बचे हैं। जो थोड़े बहुत डॉलर हैं उनसे सेना के हथियार या कर्ज की किस्तें चुकाई जा रही है। अभी जो भी डॉलर इस वक्त दिख रहे हैं वो चीन, सऊदी जैसे देशों द्वारा डिपॉजिट रकम है, जिसके लिए पाकिस्तान मोटा सूद चुकाता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद संभाग की लगभग 70% आटा मिलें या तो पूरी तरह बंद हो चुकी है या अपनी क्षमता से सिर्फ 20% पर काम कर रही है। इसकी वजह है सरकार उन्हें सब्सिडी वाला गेहूं नहीं दे पा रही है। अब यहां एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जरा सोचिए, पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है। पंजाब प्रांत को दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में गिना जाता है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बाजारों से गेहूं रातों रात गायब हो गया? क्या यह सिर्फ कुदरत की मार है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? अब आपको बताते हैं वो सच जो आपको हैरान कर देगा। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं: स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग। पाकिस्तान का गेहूं सरकारी अफसरों और माफियाओं की मिली भगत से अफगानिस्तान स्मगल किया जा रहा है। अफगानिस्तान में गेहूं के बदले डॉलर मिलते हैं, इसलिए पाकिस्तानी व्यापारी अपने देश को लोगों को भूखा मारकर सारा गेहूं बॉर्डर पर भेज रहे हैं। अवैध जमाखोरी। इस्लामाबाद के बड़े बड़े रसूखदार नेताओं और जमाखोरों ने लाखों टन गेहूं के बोरे गुप्त गोदामों में छुपा दिए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि जब आटे की कीमत 5000 रुपये प्रति बोरी पहुंच जाएगी तब वो इसे बाजार से निकालेंगे और अरबों का मुनाफा कमाएंगे। पाकिस्तानी सेना का कब्जा। पाकिस्तान में फौजी फाउंडेशन नाम की संस्थाएं खेती से लेकर राशन तक सब कंट्रोल करती है। आरोप लग रहे हैं कि आम जनता के हिस्से का गेहूं सेना के सुरक्षित गोदामों में डंप किया जा रहा है ताकि फौजियों और उनके परिवारों को कोई कमी न हो, यानी आम जनता भूख से तड़प रही है और पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी जेबें भर रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब जब इंसान के पेट पर लात पड़ती है कानून और व्यवस्था दम तोड़ देती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अब यही हो रहा है। पिछले दिनों रावलपिंडी के एक बाजार में आटे के एक कट्टे के पीछे 2 मुल्लाओं में मारामारी हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। लोग अब पूछ रहे हैं कि हमारी सरकार कहां है? प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बयानों को देखें तो वो सिर्फ IMF के सामने भीख मांगने में व्यस्त हैं। शहबाज शरीफ सरकार बार बार दावा करती है कि नया कर्ज मिलते ही हालात सुधर जाएंगे, लेकिन IMF जो कर्ज दे रहा है उसकी शर्तें इतनी कड़ी है कि बिजली, पेट्रोल और गैस के दाम और बढ़ जाते हैं, जिससे आम आदमी की कमर और टूट जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अगले 1 महीने में गेहूं की सप्लाई ठीक नहीं हुई तो पाकिस्तान की जनता इस्लामाबाद के रेड जोन यानी संसद और प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल देगी। ठीक वैसे ही जैसे श्रीलंका में जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान का यह आटा संकट सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, यह एक मुल्ला त्रासदी है। जो देश अपने नागरिकों को 2 वक्त की सूखी रोटी नहीं दे सकता वो दुनिया के नक्शे पर कब तक टिक पाएगा? भारत से दुश्मनी और आतंकवाद को पालने की जिद ने आज पाकिस्तान को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि उसकी राजधानी के लोग दाने दाने को मोहताज हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।